एक्सरसाइज 1.2 जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। हमें इनमें से देखना है कि कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। अब अपन जानते हैं कि 2 से तो केवल सम संख्या ही विभाजित हो सकती है, विषम संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब हमें विषम संख्याएं कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी जो 2 से भाजित होगी, और अगर हमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलती है जो 2 से भाजित होती है तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फाई। ओके, इसका क्या मिल जाएगा हमें, फाई। नेक्स्ट हमारे पास सम अभाज्य संख्याएं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, हमें वे संख्याएं लेनी है जो सम भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी है। तो देखो इसमें केवल और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या हैं जो सम भी हैं और अभाज्य भी है। इसका मतलब हमें एक समुच्चय मिल गया है, तो यह जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, ऊपर वाला रिक्त समुच्चय था। अब तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x इज सच दैट, मतलब x इस प्रकार से है कि एक प्राकृत संख्या है x, और क्या बोल रहा है कि 5 से तो छोटा है, मतलब एक ऐसी संख्या है जो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है। अब आप ही बताओ कि क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी हो जाए और 7 से बड़ी हो जाए, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, आपके प्राकृत। इम्पॉसिबल, मैथ्स में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है हमारी जिसके अंदर 5 से तो छोटी मिल जाए और 7 से बड़ी हो जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं हम y इज सच दैट, मतलब y कुछ इस प्रकार से है कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को ऐसे काटे और जो जिन बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। लेकिन इन्होंने क्या कहा है हमें कि समांतर रेखाएं। अब आप जानते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, और जब एक कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु हमें कभी नहीं मिलेगा, और जब उभयनिष्ठ बिंदु हमें नहीं मिलेगा तो हम इसको बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल कितने होते हैं, 12। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएंगे, हमारे परिमित हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे हमारे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। जो इनफाइनाइट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपरिमित। तो ये हो जाएंगे हमारे अपरिमित। ओके, फिर अगर इसकी बात करें तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 99 और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। यानी कि इसकी लिमिट फिक्स हो गई है कहाँ तक, 100 तक। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, परिमित। ओके, ये कितने होंगे, परिमित होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा ये नहीं होंगे। 1 से लगाकर 100 तक के बीच की संख्याएं होगी तो ये क्या होगी, हमारी परिमित होगी। अच्छा, यहाँ बोला गया है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक वो भी कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और जो इनफाइनाइट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमित। तो ये क्वेश्चन भी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 5 है 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी, क्योंकि माइनस में भी चला जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं अपरिमित। ये बहुत ज़्यादा संख्याएं हो जाएगी। अगर हमें 0 से और 99 के बीच के बोला जाता तो ये परिमित होती, लेकिन इसने और आगे बोल दिया तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमित। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित है। अगर अपन यहाँ पर देखें, जो पहला दे रखा है, ये दे रखा है कि एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, और ये वाई अक्ष। अब बताओ मैं इसके ऊपर कितनी रेखाएं समांतर खींच सकता हूं, एक अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकता हूं। आप देख सकते हैं अनंत, इनफाइनाइट खींच सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक अक्ष के समांतर बहुत सारी या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए यह हो जाएगा
अपरिमित। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल अक्षर होते हैं 26। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित। जिनको अपन गिन सकते हैं वे हमारे क्या हो जाएंगे? परिमित। तो ये हो गया परिमित। आप जानते ही होंगे अल्फाबेट ABCD। ओके, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी तो ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? अपरिमित। यहां लिख देता हूं मैं, ये बन जाएगा अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित। ये भी अपरिमित हो जाएगा क्योंकि जानवरों की संख्या अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। ओके, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर यहां पर कोई मूल बिंदु है तो इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? इनफाइनाइट वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मैं बात करूं यहां पर तो ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमित। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 4 हमारे पास ये दे रखा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ये दे रखा है A बराबर ABCD, और इसमें देखें अपन ABCD बस उल्टा कर दिया है। दोनों आपस में क्या है? दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट की संख्या बराबर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है? बराबर हैं। ओके, ये क्या हो जाएंगे? बराबर हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दे रखा सेकंड वाले में 4, 8, 12, 16। यहां पर देखा 4, 8, 16, 16 तो मैच कर गया, लेकिन यहां पर जो आ रहा है 12 और यहां पर आ रहा है 18, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अपन यहां पर लिख देंगे नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। आप समझ लेना, ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, यहां दे रखा एक्स इज सच दैट सम धन पूर्णांक जो 10 से क्या है? छोटे हैं या उसके बराबर है। तो इसकी अगर बात करूं तो यहां पर भी बनेंगे। सम कहां से स्टार्ट हो? 2, 4, यहां पे होगा 6, फिर होंगे 8 और यहां पर आ जाएंगे 10। क्योंकि इसने धन पूर्णांक का है तो हम धन वाली संख्या ही लेंगे। तो ये और ये आपस में क्या है? बराबर हैं। तो अपन यहां पर लिख देंगे कि बराबर हैं। ओके, जो बराबर है उसकी जगह मैं है लिख रहा हूं, बराबर हैं, और जो नहीं है तो वो नहीं है लिख रहा हूं। ओके, बात करूं मैं इसकी तो ये दे रखा एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है। ओके, तो अगर आप इनको देखोगे, इनको देखोगे, इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 10 का गुणज है, लेकिन 15 जो है वो 10 का गुणज नहीं है, 25 जो है वो 10 का गुणज नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका गुणज नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। 5 है हमारे पास। ये दे रखा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सही बताइए। देखो, अगर इन दोनों को अपने को चेक करना है कि समान है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो बात करते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को ये मान दे रखे हैं, यहां दे रखा एक्स इज सच दैट, एक समीकरण दे रखी है मैं ये वाली, और का एक हल है। मैं इस समीकरण का हल निकालता हूं और अगर ये मैच कर गया तो बराबर है, और अगर नहीं है तो बराबर नहीं होगा। तो देखो समीकरण को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके फैक्टर करूं यानी कि गुणनखंड करूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर इसके फैक्टर का अलग अलग ब्रैकेट बंद कर दूंगा। x कॉमन निकालूं यहाँ तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3। यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 को दोबारा कॉमन निकाल लो तो बन जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमें? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं अलग अलग 0 के बराबर करूं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू मेरे पास आ रहा माइनस का 3, x इक्वल टू आ रहा माइनस के 2, या माइनस का 3 एंड माइनस का 2। तो ये वाला आंसर आ रहे हैं और ये इसके इस तरीके से आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि a बराबर b नहीं है, और कारण जो है वो आपके सामने है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसको रब कार्य में कर सकते हैं, या फिर आप फेर में भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ए को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, एफ मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा मुझे, एल मिल जाएगा, और ओ तो मिल चुका है, और फिर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। अच्छा बी वाले को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे डब्ल्यू मिल जाएगा, फिर मुझे ओ मिल जाएगा, फिर मुझे एल मिल जाएगा, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो देखो ये समुच्चय निर्माण रूप थे, दोनों को मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। तो अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू यहाँ पर भी है, डब्ल्यू यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, एल मैच कर गया, एफ मैच कर गया, सारे तो मैच कर गए। तो इसका मतलब हो जाएगा ए बराबर है बी के, और ये आपका आंसर होगा कारण सहित। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये दे रखा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान युग्मों का चयन कीजिए। ओके, जो समुच्चय हैं इनमें से समान यानी कि इक्वल कौन से है वो देखना है। देखो ये दे रखा है 2, 4, 8, 12। अगर अपन इसको देखें ये तो मैच करेगा नहीं, इसको देखते हैं तो 4, इसमें 2 नहीं है तो इसको ये वाले बराबर तो नहीं हुए। ओके, अच्छा इसके बराबर और कौन से हो सकते हैं, नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं इसकी 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, यानी कि आपके जो बी वाला जो है ये बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डी के। ये वाला इनके बराबर हो चुका है। अब बात करते देखो यहाँ पर ई वाला देखो तो -1 और +1, +1 -1, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एफ के। तो ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। अब आप इसको देखोगे तो ये किसी के बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हो ही चुके हैं। H जो किसी के बराबर नहीं दिखता है, तो यही दो ऐसे युग्म हैं जो आपस में क्या है, बराबर है। ओके स्टूडेंट, तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।